सीक्रेट्स ऑफ द सेल्फ बाय इलामा मोहम्मद इकबाल। इसका उर्दू में नाम है इसरार हुदी। आप सबको पता है कि इलामा इकबाल ने अपनी पोइट्री के थ्रू हुदी का सबक दिया। और इलामा इकबाल पाकिस्तान के नेशनल पोइट हैं जो पैदा हुए 9 नवंबर 1877 को सियालकोट पंजाब में। ही वॉज अ फिलोसोफर, पोइट एंड ऑल्सो अ पॉलिटिशियन, और बहुत इन्फ्लुएंशियल थिंकर हैं 20वीं सेंचुरी के इन द मुस्लिम वर्ल्ड। और अल्लामा इकबाल को स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। अल्लामा इकबाल ने सबसे पहले पाकिस्तान का नज़रिया पेश किया और उनकी इस आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ने पाकिस्तान की क्रिएशन में इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया। अल्लामा इकबाल की पोइट्री के इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं सेल्फ रियलाइजेशन, इंडिविजुअलिटी, द एम्पावरमेंट ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हुदी। हुदी मीन्स सेल्फहुड, और हुदी उनकी पोइट्री का कोर कॉन्सेप्ट है। और अल्लामा इकबाल का जो वर्क है सीक्रेट्स ऑफ द सेल्फ इसरार हुदी, ये उर्दू में लिखा गया था जिसे ट्रांसलेट किया था R.A. निकोलसन ने। इसकी हम समरी डिस्कस करते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा कि जो इंसान की कामयाबी है उसका इन्हसार किस पे है? सेल्फ कल्टीवेशन और ट्रेनिंग पे। सेल्फ कल्टीवेशन का मतलब है कि अपने आप को पहचानना और अपने आप को इम्प्रूव करना, यानी एक शख्स की कामयाबी का इन्हसार खुद को पहचानने में और खुद को बेहतर बनाने में है। अल्लामा इकबाल की फिलॉसफी थी सेल्फहुड एंड सेल्फ रियलाइजेशन, और वो फोकस करते थे कॉन्सेप्ट ऑफ हुदी पे। हुदी से मुराद है कि हम अपने आप को पहचानें, अपनी अलग पहचान और पर्सनैलिटी बनाएं, और हमें सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, अपनी लाइफ पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए, और हमें इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें पता हो कि हमने कब क्या डिसीजन लेना है। और ये जो आइडिया है हुदी का, ये इन्वॉल्व करता है बोथ इंडिविजुअलिटी एंड द होलनेस। ये हमें इनकरेज करता है कि हम अपने एक्शंस खुद परफॉर्म करें, हमें स्ट्रेंथन करता है, और एज अ ह्यूमन हमें डिवाइन से क्लोज करता है, यानी हमें गॉड के क्लोज करता है। अल्लामा इकबाल के आइडियाज़, उनकी थॉट्स डीपली कनेक्टेड हैं वैल्यू एंड पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ से, कि इंसान की ज़िंदगी का क्या मकसद है, क्या वैल्यू है। और अपनी ज़िंदगी का इंसान मकसद तब पहचानता है जब इंसान अपने आप को पहचानता है। अल्लामा इकबाल आगे कहते हैं कि कुरान में मेंशन्ड है कि इंसानों को खुदा ने अपना नुमाइंदा बनाकर ज़मीन पर भेजा है, और ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने पोटेंशियल को पहचानें। और इकबाल एम्फसिस करते हैं कि आइडियल ह्यूमन बीइंग वही है जो अपने सेल्फ को मजबूत बनाता है, और जो भी चीज़ हमारे सेल्फ को स्ट्रेंथन करती है वो हमारे लिए बेहतर है, और जो भी चीज़ हमारे सेल्फ को वीक करती है वो हमारे लिए बुरी है। और ये काफ़ी फेमस लाइन है अल्लामा इकबाल की पोइट्री की, कि अपने आप को इतना बुलंद करो कि खुदा भी तुम्हारे बारे में कोई फ़ैसला करने से पहले तुमसे पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। और अल्लामा इकबाल मिस्टिसिज्म के आइडिया को काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं। उनके अकॉर्डिंग ये कमज़ोर लोगों की निशानी है। मिस्टिसिज्म क्या होता है कि लोग अपनी खुद की ही सब्जेक्टिव रियलिटी, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस बना लेते हैं लाइफ का, जो रिफ्लेक्ट करता है उनकी इनर रियलिटी को। और जो मिस्टिकल लोग होते हैं वो गॉड से भी अपनी मर्जी का ही कनेक्शन बनाते हैं। और अल्लामा इकबाल सूफीज़म ऑफ डिस्पोजेशन को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। अब सूफीज़म ऑफ डिस्पोजेशन क्या है? कि इंसान दुनियावी ज़िंदगी को बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर देता है, अपने आप को भी बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर देता है, और अपने सेल्फ के बारे में भी नहीं पहचानता, और अपने आप को एलिमिनेट करके सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ में लगे रहते हैं। अल्लामा इकबाल इस आइडिया को बिल्कुल क्रिटिसाइज़ करते हैं और कहते हैं कि ये कुरानिक मैसेज के बिल्कुल अगेंस्ट है, क्योंकि हमारी दुनियावी जिम्मेदारियां भी हैं जो हमें फुलफ़िल करनी होती हैं। फिर अल्लामा इकबाल कहते हैं मुस्लिम्स आर ड्रेन्ड ऑफ ब्लड, देयर इनर फीलिंग इज़ डेड। ये इसका ट्रांसलेटेड वर्जन है। इसका मतलब है कि मुसलमानों का जो जोश व जज्बा है वो ख़त्म हो चुका है, यानी ड्रेन हो चुका है, और उनकी जो इनर फीलिंग्स हैं वो डेड हो चुकी हैं, मर चुकी हैं। यहाँ इकबाल मुसलमानों को इसलिए क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना ज़िंदगी का मकसद भुला दिया है और दूसरे कामों में लग चुके हैं। फिर अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जस्टिस, ट्रुथ और ड्यूटी के लिए सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, और ये सब क्वालिटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे सेल्फ को स्ट्रेंथन करने में।
और यहाँ इलामा इकबाल वीव्ड इमेजरी का इस्तेमाल कर रहे हैं ईगल की एग्जाम्पल देके। ईगल सिंबलाइज करता है करेज, फ्रीडम, शार्प विजन और एक्शन को। वो फर्दर कहते हैं लिव इन द वर्ल्ड लाइक एन ईगल एंड डाई लाइक एन ईगल। इस दुनिया में भी एक ईगल की तरह रहो और ईगल की तरह ही मरो। इलामा इकबाल जो है वो एक्टिव सूफीज़म को इतना क्रिटिसाइज या रिजेक्ट नहीं करते, बट इन एक्टिव सूफीज़म को वो कम्प्लीटली रिजेक्ट और क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे कि एक्टिव सूफीज़म ऑफ रूमी है, इलामा इकबाल उसे वैल्यू करते हैं क्योंकि रूमी का जो सूफीज़म था ना वो प्रमोट करता था कल्टिवेटिंग द सेल्फ एंड हाई सेल्फ इस्टीम को। फिर इकबाल कहते हैं यू आर मोर वैल्यूएबल देन बोथ हेवन एंड अर्थ। तुम जन्नत और ज़मीन से ज़्यादा कीमती हो। वट एल्स कैन आई से, मैं और क्या कह सकता हूँ। यू डोंट नो योर ऑन वर्ड्स, तुम्हें अपनी खुद की ही कीमत का नहीं पता। डो नॉट सेल्फ योर सेल्फ एट अ रिडेक्यूलस प्राइस, अपने आप को एक सस्ती कीमत पर ना बेच दो। यू हु आर सो वैल्यूएबल इन गॉड्स आइज़, तुम जो खुदा की नज़र में बहुत वैल्यूएबल है। यहाँ पोइट एम्फसाइज कर रहे हैं कि इंसानों को उसी रास्ते पर चलना चाहिए जो अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए चुना है। फिर इलामा इकबाल एक कुरानिक वर्स का हवाला देते हैं। गॉड गिव्स अ एग्जाम्पल ऑफ टू मैन, खुदा ने दो आदमियों की मिसाल दी है। वन डम्प पावरलेस एंड अ बर्डन टू हिज मास्टर, एक बिल्कुल डम्प है, उसके पास कोई ताकत नहीं है, वो अपने मास्टर पे एक बर्डन है। टू विच एवर टास्क इज ही डायरेक्टेड ही ब्रिंग्स नो गुड, उसे कोई भी काम करने को कहा जाता है वो कोई अच्छा काम नहीं करता है। कैन सच अ वन बी कंसिडर्ड द इक्वल ऑफ समवन हु कमांड्स जस्टिस एंड इज ऑन अ फर्म पाथ, क्या उसका मुकाबला किसी ऐसे से किया जा सकता है कि जो जस्टिस के बारे में बात करता है और सीधे रास्ते पर है। इलामा इकबाल की जो फिलॉसफी थी वो डीपली रूटेड थी इस्लामिक थॉट्स और कुरान से। और ये जो कॉन्सेप्ट है हुदी का, ये फील्डली इस्लामिक कॉन्सेप्ट है और इसकी टीचिंग्स कुरान में भी हैं। एंड हियर द समरी एंड्स, और द सीक्रेट ऑफ द सेल्फ के जो मेन थीम्स हैं, सबसे पहला थीम तो हुदी का है, सेल्फहुड का। सेकंड है सेल्फ रियलाइजेशन एंड एम्पावरमेंट, डिवाइन कनेक्शन, स्ट्रगल एंड एक्शन, लव एंड पैशन, spiritual and intellectual independence, social responsibility.